हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति का थर्ड क्लास, तीसरा क्लास में। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में तथा उसका यूज के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक त्रिभुज में कोण होता है और भुजा होता है। ठीक है, एक त्रिभुज में क्या क्या होता है, कोण होता है और भुजा होता है। भुजा और कोण के संबंध के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आप पीछे हम न्यून कोण के बारे में बताए थे। न्यून कोण किसको बोलते हैं? तो ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? तो एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? 2 न्यून कोण होते हैं। अब देखिए, सारा खेल मेरे बच्चे इस ठिट्टा का है। ये ठिट्टा बड़ा मजाक करता है। हम लोग आज इसके साथ क्या करेंगे? मजाक करेंगे। चलिए देखिए, ये ठिट्टा जकरे सामने रहता है ना, ये ठिट्टा जिसके सामने रहता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। ठिट्टा के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं कथी? लंब। ठिट्टा के सामने वाली भुजाओं का बोलते हैं लंब। और ठिट्टा के नीचे वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि संबंध निकालने के लिए आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमें इस एंगल ठिट्टा और मतलब कोण और भुजा के भी संबंध को बनाने में सहायता प्रदान करेगा। तो ठिट्टा के सामने वाले कोण को क्या बोलते हैं? लंब। इस बात को याद रखिएगा कि ठिट्टा के सामने वाले भुजा को लंब अर्थात परपेंडिकुलर पी कहा जाता है। कहिएगा गुरुजी ठिट्टा आई बहा तो एकरा लंब कहेंगे, कहूं आई बहा होगा तो केकरा कहेंगे। तो इसको भी देख लीजिए। जैसे इसी फिगर को हम लोग ऐसे कर लेंगे, इसी का नाम हम लोग पी रख देते हैं, क्यू रख देते हैं, आर रख देते हैं। यहाँ पे समकोण हो गया। अब ई एंगल यहाँ पे उठ के आ गया, ठिट्टा ऊपर हो गया। तो अभी हम बताएं क्या कि ठिट्टा के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे। तो एक सामने वाले ये न है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण के मान कभी भी नहीं बदलता है। तो कर्ण जो होगा सबसे बड़का भुजा होगा तो वो बदलेगा नहीं। हमेशा जो उल्टी पलटी होगी वो किसके बीच में होगी? तो लंब और आधार के बीच में उल्टी पलटी होगी। ये बड़ी खचरा है कि जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे दोनों को बदल देता है। मतलब ये दोनों को घुमाता रहता है अपने आगे पीछे, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ गए। ठीक है, कि ठिट्टा के सामने वाले भुजाओं क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। चलिए, अब किसका मान नहीं बदलता है? तो कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, ये अपने आप में एक राजा होता है। राजा कभी किसी से डरता नहीं है, राजा बदलता भी नहीं है। बदलता क्या है? तो बदलता है लंब और आधार। क्या बदलता है? तो लंब और आधार, लंब और आधार ठिट्टा कोण के साथ बदलता है। ठीक है, लंब और आधार ठिट्टा कोण के साथ बदलता है। चलिए, इतना चीज समझ गए। चलिए आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं। अब देखिए, फिगर कभी भी उल्टा पलटा के दे सकता है। जैसे मान लीजिए फिगर ऐसे दे दिया, लो जी ऐसे फिगर दे दिया, इसका नाम क्या रख दे? आप ही बताइए बच्चे। चलिए, इसका नाम हम रख देते हैं XYZ। तो इसमें आप ही बताइए समकोण कौन होगा? तो जेड होगा। समकोण कौन होगा? जेड होगा। हम इस एंगल को क्या ले लिए? थीटा ले लिए। तो एकरा सामने ये ना है, तो एकरा सामने है तो ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। अब बगल वाली जान ना मारेला, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
चलिए आई तो बदलवे नहीं करेगा, आई तो एकदम थुथुर है, तो ई रहेगा एच। चलिए इतना चीज आप लोग समझ गए होगा। इसी को अगर हम ऐसे बनाते हैं, इसी फिगर को ऐसे बनाते हैं, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। यहाँ पर एंगल ही लिए थे, आप एंगल क्या लेंगे, ई लेंगे, तो एक सामने ये ना है, तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए इतना बात तो समझ ही गए होगा। आई तो बदलवे नहीं करेगा, तो ये अच्छी रहेगा। इतना चीज आप समझ गएगा। चलिए क्योंकि इस चीज का जरूरत हमें आगे जब जब त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तब तक पड़ेगा कि क्या चीज पढ़े, किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक है, लंब, और नीचे वाली भुजाओं का बोलते हैं आधार, और सबसे बड़ी वाली भुजाओं का बोलते हैं कर्ण। कौन कौन बदलता है, छने छने कौन कौन बदलता है, तो छने छने बदलता है लंब और आधार, और बदलता कौन नहीं है, कर्ण। तो छने छने क्यों बदलता है, तो छने छने कौन बदल रहा है, थीटा बदल रहा है। तो जेना थीटा छने छने बदलेगा तो नाते ना लंब और आधार बदलेगा। चलिए आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होगा। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि थीटा अर्थात न्यून कोण और भुजा के संबंध के बारे में। तो न्यून कोण अर्थात भुजा और कोण के संबंध के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,